को यदि विनाश ही प्रिय है तो अब उन्हें विनाश ही मिलेगा। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा होगा द्रौपदी। टिकरी। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। मेरा नाम है रोहित और मेरे साथ है धर्म भाटिया और आज हम ओपनिंग आज का जो वीडियो है वो हमारा ओपनिंग एपिसोड ऑफ कुरुक्षेत्र एनिमेटेड सीरीज जो कि नेटफ्लिक्स पे स्टार्ट हुई है, तो उस पे हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। तो इसको थोड़ा बहुत मैंने महाभारत का आइडिया दिया, लेकिन क्योंकि जो ये सीरीज है वो सीधा युद्ध के आसपास से शुरू हो रही है, तो उससे पहले का जो इतना बड़ा महाभारत का चैप्टर है वो इतना जल्दी कैच तो होगा नहीं, तो धीरे धीरे इसको बताते रहेंगे। ऑब्वियसली ना, टाइम लगेगा उसको कैच करने में। हाँ, बस ये समझ आया कि पांडव कौन थे और कौरव कौन थे। पांडव कितने भाई थे? पांडव के 5 थे और कुरुक्षेत्र के कौरव के वो 100 थे। हाँ चल, इतना समझ आ गया ना बस। और सारे कजन्स थे। ओके, ये याद है? यस। चलिए फिर शुरू करते हैं और फिर आगे धीरज को बताएंगे कि क्या चीज चल रही है, कैसे चल रहा है। रेडी सेट रेडी 1 2 3 गो। जो बीत चुका है वो सच में बीता नहीं। अतीत मिटता भी नहीं, दिखता भी नहीं अर्जुन, क्योंकि समय उसे अपने अंदर समो चुका है और इतिहास के उस पार हमारी सभ्यता का हिस्सा बन चुका है। महाभारत एक ऐसे महायुद्ध की कहानी है जब सारा भारत धर्म और कर्म का फैसला करने के लिए एक जगह जमा हो गया था, कुरुक्षेत्र में। ये युद्ध है 2 परिवारों का जिनके पूर्वज एक ही थे। 5 पांडव थे और 100 कौरव। कौरवों के साथ परिवार के सारे बुजुर्ग महायोद्धा शामिल थे और पांडवों के साथ उनका परिवार और कृष्ण थे। धृतराष्ट्र के दरबार में चौपड़ बिछाई गई। सत्यवादी युधिष्ठिर धन सम्मान संपत्ति सब हार गए तो पांचाली को दांव पर लगा दिया, जो 5 पांडवों की पत्नी थी। सत्य सतरंगी होता है, मिथ्ये 1000 करवटें लेता है। जब युद्ध के नियम तय किए गए थे वो तलवार की धार की तरह पक्के थे, और जब टूटे तो द्रौपदी की चूड़ियों की तरह पूरे कुरुक्षेत्र में बिखर गए। 18 दिन तक सूर्य रोज सुलगता हुआ क्षितिज से निकलता और शाम को जलती चिताओं की आग में भस्म हो जाता। हम आज भी धर्म कर्म के उसी युद्ध में जी रहे हैं। हमारे पांव कुरुक्षेत्र से निकले नहीं। नेटफ्लिक्स सीरीज। समझ आया क्या बताया? जो थे ना दोनों कजन्स थे, पांडव और कौरव। चलो ये देखो पॉज करके बताना, बाद में बताऊंगा। पॉज कर भी सकते। ओहो कृष्ण जी। कुरुक्षेत्र है संजय। ये है फर्स्ट एपिसोड। मनोरम संगीत में डूबा विवाह का ये भव्य उत्सव, यही तो है जहां से इतिहास के उस भयानक अंत की शुरुआत हुई। ये तो घोर अन्याय है। इतनी सुंदर स्वर्ग सी अप्सरा और नाम उत्तरा। आपका नाम तो उत्तमा होना चाहिए था। फिर तो कदाचित आर्यमान का नाम भी अभिमन्यु नहीं, कविमन्यु होना चाहिए था। हो जाएगा।
बाहर पुष्प लाल, भीतर हृदय लाल, और हाथ में प्रेम की ये अंगूठी लाल। हर्ष से लाल अभिमन्यु को क्या पता कि लाल तो वो युद्ध भूमि भी थी जो उसी के ये रक्त कौन में है? रंगने वाली थी। ये कौरवों की मम्मी है। ईश्वर, और वो की मेरी आंखों पर तो पट्टी है, पर पट्टी क्या क्यों लगा तुझे है? भी दिखाई नहीं देता? इनके हस्बैंड वो थे ना, ब्लाइंड थे, तो इन्होंने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी थी कि अगर वो नहीं देख सकते तो मैं भी नहीं देख अभी सकती। और कितने पुत्रों का शोक शेष है इस गांधारी के दुर्भाग्य में। इनका नाम है गांधारी। उनको कैसे पता वो उनके हस्बैंड थे? ये इनका बेटा है मामी। जो बेटा है? ये क्या हो गया पुत्र, ये क्या हो गया? नहीं सॉरी, ये जिन कभी हाथों को पुष्पों की सेज पर होना चाहिए, ओ, वो यहाँ शवों के बीच निर्जीव पड़े हैं। मेरे को पता है किसने मारा है। सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वात्र मेरे को पता है साधिके कि किसने शरण्ये मारा। त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। मंत्र और मंत्रणा दोनों उस दिन साथ साथ चल रहे थे, क्योंकि उस दिन एक नहीं 2 विवाह संपन्न हो रहे थे। एक अभिमन्यु और उत्तरा का, और दूसरा कुरुवंश और उस महायुद्ध का जिसने समस्त भारत को महाभारत बना दिया। कितनी सारी डेड बॉडी। डेड बॉडीज को जला गांधारी की दिया। आंखों पर यदि पट्टी नहीं होती तो वो उस दिन एक नहीं 2 सूर्यों को देखती। एक जो आकाश में जग रहा था और दूसरा जो धरा पर जल रहा था। असंख्य वीरों की चिताओं का सूर्य। युद्ध की उस अग्नि ने वीरों के शरीर भले राख कर दिए, पर उनकी कहानियां नहीं मिटा पाई। कहानियां साहस की, प्रतिशोध की, त्याग की और महत्वाकांक्षाओं की। कहानियां जिनका एक एक शब्द पुकारता है कुरुक्षेत्र। क्या स्केल है? अरे ना अच्छा वो था ट्रांजिशन। आंखों में आपको सही सीधा कृष्ण जी के पास पहुंच गए। क्या बात है। ओह, मेरे को नहीं पता था देखो हो सकती है। देखो बिल्कुल हो सकता है। न्याय कितनी के क्यूट लग रही है पालक, पीकॉक। सत्य के संरक्षक धर्मराज युधिष्ठिर। ये युधिष्ठिर है, पांडवों के सबसे बड़े भाई। ओके, पांडवों के सबसे बड़े भाई असीम बलशाली, कौन था? महाकाय, युधिष्ठिर अच्छा वेट, महारथी, गदाधारी भीम। ये भीम है। भीम है। तुम पॉज करना। जब तक भीम बोले ये मेरे को छोटे भीम से याद आ गई। छोटा भीम ऐसे ही बनाया हुआ, लेकिन जो ये भीम थे ना बहुत बहुत पावरफुल थे। हाँ, बहुत। वो जो राजा दशरथ थे कुछ, आई थिंक। वो तो राम जी के फादर थे ना। अच्छा हाँ सॉरी, वो तो भूल गया मैं। पता नहीं, मेरे को डिफरेंस ही पता महाभारत और रामायण में। दोनों का अलग अलग युग है यस, युग अलग अलग है। एक युग में राम जी आए थे और एक युग में कृष्ण जी आए जी। थे। जो ये वाला जो दिखा रहे हैं ये महाभारत वाला, महाभारत है। ये है द्वापर युग। द्वापर युग, द्वापर। ठीक है। और जो राम जी वाला था वो था वो त्रेता। त्रेता, ठीक। और जो नरसिंह भगवान वाला जो हमने रिएक्शन आया था वो कौन सा था? वो सत्य 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 हो गया। सत्ययुग। ये सत्य हो वही एक ही बात है, सत्ययुग। ठीक है। तो ये जो अब चल रहे हैं द्वापर, गया। ओके इस द्वापर में कृष्ण जी आए थे। ओके, चले। यस स्टार्ट करो। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, अभय, अजय, गांडीवधारी अर्जुन। ये अर्जुन है। अच्छा ये अर्जुन है। जिनको दूसरा नाम वो भी है पार्थ।
पार्थ? इनका माधवी सेकंड पुत्र नेम नकुल और सहदेव। ये नकुल सहदेव है। इनका सबसे परिचय छोटे। इतना ही बहुत है। सौभाग्यशालिनी, देव सुंदरी पांचाली द्रौपदी। ये उनकी वाइफ है, किनकी? पांडवों की। अच्छा, पांडव। चर्चा आरंभ करें केशव। कल के स्वादिष्ट राजसी भोजन के पश्चात मेरा पेट शांत है, किंतु हाथ मचल रहे हैं। अब मुंह नहीं, हाथ चलाने का मन है। मैं तो कहता हूं कि धैर्य भैया भीम, धैर्य। कम से कम उसी को आ जाने दें जिसके विवाह के राजसी भोज से आपका पेट शांत है। लो आ गया प्रिय अभिमन्यु। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम मामाश्री। कीर्तिमान भववत्स, विवाह के उत्सव से तुम्हें बुलाना पड़ा, इसका खेद है, किंतु समय ही कुछ ऐसा है। अभिमन्यु जो है ना वो अर्जुन समय तो जैसे कांटों के रथ पे सवार अर्जुन आंधी का की तरह हमारी second ओर name बढ़ रहा है पार्थ ना? पार्थ है। यस, और समय की उस मैं गति आपको को एक चीज बताऊंगा। हराने का व्यर्थ प्रयास करता मैं, और चिंता में डूबा मेरा मित्र पुरोहित। हाँ? पांडवों और कौरवों का ध्वज एक साथ? इस दृश्य को याद कर ले पुरोहित। पता नहीं इसके बाद कब ये दोनों साथ हों। तो क्या शांति केवल पांडवों का दायित्व है, कौरवों का नहीं? और हमने मांगा ही क्या है, मात्र 5 गांव। मांगना कैसा अर्जुन, ये तो हमारा अधिकार है, बल्कि पूरा इंद्रप्रस्थ ही हमारा है। 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, फिर हमारा राज्य हमारा। कौरव अपने वचन से मुकर गए, हम नहीं। धीरज रखो अनुजों, कौरव नहीं तो पुरोहित जी से तो शुभ समाचार की आशा रखो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पांडवों को ये संदेश देने के लिए शब्द कहाँ से लाऊं? अपनी छोड़ो पुरोहित जी, मेरी कहो, मैं कौन हूँ? ये कैसा प्रश्न हुआ? साधारण सा किंतु सबसे उचित प्रश्न, मैं कौन? महर्षि व्यास के शिष्य, महाराज धृतराष्ट्र के प्रिय, सारथी गांव लग्न के पुत्र और कौरव के राजनायक दूत संजय। इतने से संजय का इतना बड़ा परिचय, और इनमें एक भी मेरा अपना नहीं। किसी का शिष्य, किसी का प्रिय, तो किसी का पुत्र। इतने बड़े परिचय वाला किसी का छोटा सा दूत संजय। मेरे तो शब्द भी महाराज धृतराष्ट्र के हैं। मेरे प्रिय पांडवों को समझाओ कि युद्ध से उन्हें क्या प्राप्त होगा। हिंसा, रक्तपात, ये है मृत्यु। कौन? पांडव। उन्हें याद दिलाओ कि इस युद्ध में तो कौरवों के दोनों पक्ष father? भी मेरे अपने हैं। कौरव का मदर नहीं है? विजय किसी की भी हो, जो भी नहीं थी, पराजय आंखें ऊपर मेरी की ही बांध की। होगी। अच्छा हाँ, वो रक्त थी। किसी ये का भी blind है बहे, ना? आंसू मेरे ही होंगे। किंतु महाराज, मेरा एक निवेदन है। यदि हम पांडवों की साधारण सी मांग मान लेते तो। बस करो संजय, इस विषय पर अब और विमर्श नहीं होगा। उस पुरोहित को लो, तत्काल मत्स्यराज जाओ और कह दो उन 5 पांडवों से कि हस्तिनापुर ने अपना निर्णय ले लिया है। परंतु संजय, पांडवों ने ऐसा मांगा ही क्या जो हस्तिनापुर नहीं दे सकता? क्या उनकी मांग उचित नहीं, या हस्तिनापुर को इसके परिणाम का अनुमान नहीं? और यदि परिणाम जानते हुए भी कौरवों ने मना कर दिया तो? इसका तो एक ही अर्थ हो सकता है, युद्ध। डाकू, तो टूट गया। थोड़ा सा ऐसे गया। पुरोहित जी, भूमि लहू मांग रही है संजय। संजय? ये जो है इनका नाम संजय है। इनका नाम संजय। रक्त की पहली बूंद बह चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे सभा मैं स्थगित सीनरी करते हैं बनाते केशव, सूर्यास्त भी होने को है। निसंदेह। हाँ,
समस्त कुरु वंश का सूर्य अस्त होने को है। और आप दोनों? आप चलें भ्राताश्री। मैं जब तक हस्तिनापुर का उत्तर नहीं जान लूंगा विश्राम नहीं कर पाऊंगा। नींद तो आपको भी नहीं आएगी माधव। इस समय को कैसे पार करें? इन्हें तुरंत राजवैद्य के पास ले जाओ, तुरंत। आइए, आपको अतिथि कक्ष में ले चलता हूँ। महाराज युधिष्ठिर से भेंट हो जाती तो अच्छा होता। महाराज युधिष्ठिर और अन्य पांडव तो अभी विश्राम कर रहे हैं। रात हो गई। आओ संजय, भीतर चले आओ। ऐसे आधे अधूरे क्यों? हमें अपने संपूर्ण दर्शन दो। इनको पता लग दर्शन गया। और आशीर्वाद तो मुझे चाहिए आपके केशव। आइए संजय, स्थान ग्रहण कीजिए। केवल स्थान नहीं, कुछ फल भी ग्रहण करो। लो। चिंता न करें संजय, संदेश तुम्हारा जैसा भी हो, फल ये मीठे ही हैं। मैंने स्वयं चुने हैं। किंतु मेरे शब्द तो मैंने नहीं चुने हैं केशव, तो कैसे बोलूं? कुछ मत कहो संजय, तुम्हारी निशब्दता बोल रही है। कौरवों का एक और अर्थहीन प्रस्ताव। हमें युद्ध नहीं चाहिए, किंतु कौरवों को शांति नहीं चाहिए। अपने धनुष की डोरी कस लो पार्थ, और बाणों की धार तेज कर लो। इन्हें चलाने का समय अब समीप है। जाओ कह दो संजय कि हस्तिनापुर का उत्तर हमें मिल गया है। उत्तर तो हस्तिनापुर रणभूमि में देगा, और ऐसा उत्तर कि प्रश्न कम पड़ जाएंगे। ये है दुर्योधन। धृतराष्ट्र वो धृतराष्ट्र नहीं है जिनके अंधेपन का लाभ उठाकर इनका सिंहासन इन्हीं के अनुज पांडु ने हड़प लिया और फिर मन भर गया तो त्याग दिया। ये वो धृतराष्ट्र हैं जो जन्म से अंधे होने के बाद भी कर्तव्य से कभी डिगे नहीं। महाराज धृतराष्ट्र की जय, महाराज धृतराष्ट्र की जय। ये वो धृतराष्ट्र हैं जिनका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन अर्थात मैं इस सिंहासन का एकमात्र उत्तराधिकारी है, और दुर्योधन अंधा नहीं। युवराज दुर्योधन की जय, युवराज दुर्योधन की जय। हस्तिनापुर की भूमि हमें प्राणों से भी प्रिय है, और पांडवों को इसका एक अंश भी चाहिए तो लड़कर लेना होगा। भिक्षा में कुछ नहीं मिलेगा। समझ आई? थोड़ा सा। ये कह रहे हैं कि जो पांडवों ने जो इनसे वो मांगे थे ना कि हमें सिर्फ पार्टीशन में 5 गांव दे दो। थोड़ी सी वो मांगी थी कि 5 हम भाई हैं, 5 के लिए जो कृष्ण भगवान इनसे मिलने जाते दुर्योधन से, तो वो मना कर देता है। तो वो कह रहा है कि भाई अगर पांडवों को कुछ भी चाहिए तो लड़ना पड़ेगा हमसे, हम फ्री में कुछ भी नहीं देंगे। ओके। क्योंकि वो थोड़ा एरोगेंट है ना दुर्योधन। यस। वो थोड़ा सा उसमें बैड पर्सनैलिटी भी है, और वो एरोगेंट है। ओके। दूसरे की बात नहीं सुनता वो। समझ आई? यस। अभी जब आगे चलेंगे ना तो समझ आएगा कि क्या चल क्या रहा है। अभी तो सिर्फ योग कब होगा वो बात की बात है। अभी तो सिर्फ आउटलुक देखो कि क्या क्या होगा आगे आने वाले टाइम में। न्याय छोड़ो, क्या उन्हें हमारे संबंधों का भी ध्यान नहीं? संबंध? वही तो कारण है भैया युधिष्ठिर कि वो भूमि का एक अंश भी हमें देने को तैयार नहीं, क्योंकि अधिकार तो भूमि पर जितना उनका है उतना हमारा भी है। तो क्या पितामह भीष्म भी उन्हें नहीं समझाते? तुम्हें समझने और तुम्हें समझाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं दुर्योधन। मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा के लिए वचनबद्ध हूं। अपने जीवित रहते तुम पर आंच ना आने दूंगा,
किंतु चोट मैं पांडवों को भी ना पहुंचाऊंगा, क्योंकि पांडव भी मेरे उतने ही अपने हैं जितने तुम। मैं अपने ही वंश पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। वंश? वंश क्या होता है मुझसे पूछिए पितामह। मैं अंगराज कर्ण, वंश के कारण मुझे श्राप मिला कि अपने अंतिम पलों में मैं युद्ध विद्या भूल जाऊंगा, किंतु फिर भी युद्ध के लिए मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ। आपकी तरह आधी निष्ठा वाला योद्धा नहीं। युद्ध भूमि में मैं आपके नेतृत्व में कभी युद्ध नहीं करूंगा पितामह। कर्ण, तुम्हारे बिना तो मेरा बल आधा हो जाएगा। तुम चिंता मत करो दुर्योधन, क्योंकि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और पितामह भीष्म जैसे महारथियों की भीड़ में भी मैं ही हूं जो इनके प्रिय अर्जुन का शीश तुम्हें भेंट चढ़ाऊंगा। मृत्यु का मुझे भय नहीं, किंतु अन्याय के समक्ष शीश झुकाना भी एक अन्याय है। कौरवों की हट का उत्तर तो देना ही होगा। यदि शांति के लिए हमें अपने भीम व्यक्तिगत था बोध जिसने का पिलर मूल्य पे चुकाना मारा। पड़े तो भी मैं शांति ही चुनूंगा। विजय श्री का आशीर्वाद लेने आया हूं पिताश्री। जिस युद्ध को लेकर तुम इतने व्याकुल हो, उसका मूल्य भी जानते हो दुर्योधन। गांधारी, समझाओ अपने पुत्रों को। सिंहासन के लिए इनकी भूख देखकर मुझे तो लगता है कि ये मुझसे अधिक आपके पुत्र हैं महाराज। माते, आशीर्वाद। आशीर्वाद? आशीर्वाद मैं देती हूँ तुम्हें दुर्योधन। धर्म जिसके साथ है, विजय केवल उसी पक्ष की हो। धर्म किसके साथ है? जिसके साथ भगवान है उसके साथ धर्म है। भगवान किसके साथ है? पांडवों के साथ। पांडवों के साथ। तो उसने और राक्षस तो वो उसके हैं, उन पे हम कौरव। कौरव। राक्षस, हाँ, उनकी नेचर वैसा है। उनकी नेचर थोड़ी सी वो देखो, इविल टाइप का है। धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, शांति, इनका सबको विचार है, किंतु मेरे इन 5 पतियों में से किसी एक को भी मेरे खुले केशों का कारण याद है? मैं याद दिलाती हूं। इन्हें उस अधर्मी दुशासन ने भरी सभा में छुआ है। कौरवों की भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र किया है। 5 पतियों वाली पांचाली को सबके समक्ष अपमानित किया है। दुशासन, खींच। शांति की मूर्ति, तुम 5 मेरा अपमान भूल गए, किंतु मैं नहीं भूली, मेरे केश नहीं भूले। हे वासुदेव, कह दो इन 5 पतियों से कि यदि वो मेरे अपमान का प्रतिशोध लेने में असमर्थ हैं, तो मेरे वृद्ध पिता, मेरे 5 पुत्र और मेरा अभिमन्यु अभी जीवित है। द्रौपदी का प्रतिशोध अवश्य पूरा होगा। तो निश्चित हुआ, पितामह भीष्म सेना का नेतृत्व संभालेंगे। नेतृत्व अवश्य संभालूंगा, किंतु हृदय में उत्साह न होगा। ये शकुनी मामा दुर्योधन का। शकुनी इसका मामा था, इसका नाम शकुनी है। राजा जो अपनी पत्नी को खेल की एक वस्तु बना दे। छी छी छी, छी। वो प्रजा की क्या रक्षा करेंगे जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। पांडवों ने तुम्हारे आंसू भी देखे हैं और अपमान भी। ये तो इनका सामर्थ्य है कि इतने अपमान और इतने अन्याय के बाद भी ये शांति के इच्छुक हैं। क्रोध मत करो द्रौपदी। इतने शांति प्रयासों के बाद भी कौरवों को यदि विनाश ही प्रिय है, तो अब उन्हें विनाश ही मिलेगा। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा होगा द्रौपदी, और तुम्हारे खुले केशों की प्रतिज्ञा भी। कौरव और पांडव एक ही बीज के 2 वृक्ष
जो अब एक गेम स्टार्ट हस्तिनापुर होने के वाली है। लिए एक साथ नहीं खड़े हो सके, 5 वर्सेस 100। और धर्म अधर्म जैसे भव्य आदर्शों की भेंट चढ़ गए। जब जैसे लड़ाई स्टार्ट होती है तो, और पहले महाभारत में या रामायण में भी ऐसे होता था, जब लड़ाई स्टार्ट होती थी तो शंख बजाते थे। शंख क्या होता है? अच्छा वो होता है ना, जैसे वो विसल नहीं होती, विसल की टाइप, विसल बस टाइप, बड़ी होती है। बड़ी होती, जो मंदिर में भी दादी ने रखी हुई है। हम्म। हाँ, दिखाऊंगा मैं। ठीक, तो जब मॉर्निंग में जब लड़ाई स्टार्ट होती थी तो शंख बजाते थे। रात को होती थी, शाम रात को लड़ते नहीं थे। शाम जब शाम को, जब इवनिंग हो जाती थी, सनसेट हो जाता था, तो शंख बजा के लड़ाई रोक देते थे, फिर नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। ऐसे होता है। ये रूल्स ऑफ वॉर है। आज की डेट में तो कोई, उनको सुबह करना चाहिए। यस, war। दिन में लड़ते थे, रात को नहीं लड़ते थे। रात को जैसे किसी को चोट लगी है, इधर मत, किसी को चोट लग गई है, तो वो अपना वो थोड़ा इलाज करा ले, दवाई खा ले, खाना खा ले। बट नहीं, वॉर में तो हो ही नहीं सकता ऐसे। वो पर ऐसे करते थे, फॉलो करते थे, रूल्स फॉलो करते। वॉर में अगर चोट लग जाती है कुछ होता ही नहीं है, आगे लड़ाई करना होता है। आजकल ऐसा होता है ना, आजकल कोई वो रेस्ट नहीं मिलता, बट पहले जो होता था, थोड़ा सा रेस्ट मिलता है। शाम को रेस्ट होता था, शाम को रेस्ट करते थे, इलाज करते थे, जो लोग मर जाते थे उनको हॉस्पिटल ले जाते थे, वही इलाज भी कराते थे, या उनको वो जो है ना आग लगा देते, जला देते, चिता जलाते हैं। जो वो कभी जो वो जिंदा नहीं हो पाते। यस, उनको तो ये सब शाम को किया जाता है। जैसे वो कैंप फायर बना दिया था लोगों का। हाँ, वो सब शाम के काम थे। दिन में लड़ना होता था, रात शाम को रेस्ट करना होता था, बाकी काम करने होते थे। बाकी रात को चिल करो। इसलिए शाम को लड़ाई नहीं करते थे। रात को चिल करो। तो ये सब थे जो लड़ाई होती थी ना, उसके रूल्स। राम जी के टाइम पे भी ऐसी था, इनके टाइम पे भी ऐसी था। आजकल कोई फॉलो नहीं करता। शाम को भी लड़ाई, रात को भी। चलो करूं शुरू। मैं संजय साक्षी बन 18 दिन तक विनाश का ये तांडव देखता रहा, लेकिन इन 18 दिनों में मैंने सिर्फ युद्ध नहीं देखा, मैंने देखे 18 योद्धा और उनके साहस की 18 कहानियां, और हर कहानी के पीछे छिपे 18 कारण जिन्होंने शांति के हर प्रयास के बाद भी कुरुवंश के भाग्य में थोप दिया इस महायुद्ध का। थोड़ा बहुत कुछ समझ आया? यस। क्या? मेरे को बस ये समझ आया कि वो जैसे जब वॉर होता है पीछे, जब ओल्ड एज में लड़ाई होती थी, तब वहां पर रूल होते थे कि सुबह लड़ो, शाम को छोड़ो, रात को रेस्ट करो, हाँ, फिर अगले दिन फिर से और रात को अपने चोट को रिकवर करो। अगर नहीं लगी बैठो, प्लानिंग करो, स्ट्रेटेजी बनाओ। हाँ, ये सब होता था। पानी पियो, कुछ भी कर सको। हाँ। चलो वो तो और कल वापस लड़ाई करनी है। नेक्स्ट डे फिर जब तक सब खत्म नहीं होते तब तक कंटिन्यू। यस, ये होता था। ओके, वन जैसे अब ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई थी महाभारत की, ये 18 डेज तक चली थी। 18 डेज रात को रुकते थे, फिर अगले दिन फिर कंटिन्यू करते थे, फिर रात को रुकते थे, फिर यस। बहुत अब जैसे रामायण था, रामायण में राम जी ने जब रावण से लड़ाई करी थी, तो वो भी तो बहुत दिन तक चला था। वो 2-3 डेज तक है। नहीं, वो भी ज्यादा चला था, 2 या 4 डेज है। मच्छर आ गई, तो वो भी बहुत दिन तक चलता रहा था। हाँ। तो ऐसे ही होता था। ओके। अब आए मेन टॉपिक पे, ये थी महाभारत। अभी तो इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, इनके ये लड़ाई हुई क्यों,
इंट्रोडक्शन। ये बेसिकली जो ओपनिंग एपिसोड था ये क्या था? इंट्रोडक्शन था। ये ये जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई हो रही है क्यों हो रही है? ये वो वही रीजन दिखा रहे हैं। हाँ वही रीजन तो था, अभी बताया था मैंने आपको हाँ कि पांडवों ने जो 5 मांगे थे, गांव मांगे थे। हाँ बेसिकली उन्होंने जो दोनों कजन्स थे ना, यस यस पता उनको प्रॉपर्टी का शेयर चाहिए था अपना, है। यस पांडवों को, ओके। और कौरव दे नहीं रहे थे। कौरवों में सबसे बड़ा कौन था? दुर्योधन। दुर्योधन। तो वो और दे नहीं रहा पांडव था। में कौन था? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। दुर्योधन शेयर देना नहीं चाहता था, नहीं तो हाँ, नहीं, इसलिए कृष्ण भगवान उसकी हेल्प कर रहे थे पांडवों की। तो अरे तेरी मार दिया। मार दिया। ठीक है, अभी इतना बेसिक यही था कि सिर्फ ओवर द प्रॉपर्टी शेयर ये सब लड़ाई हुई। नेक्स्ट एपिसोड में बहुत तगड़ी लड़ाई होगी। अब एपिसोड्स पता लगेगा कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या दिखाएंगे, अभी मुझे भी नहीं पता, देखी थोड़ा ना। पर हाँ ऑब्वियसली देखी कल- तो नहीं। चलो है कितने एपिसोड? कितने एपिसोड है अभी? इसमें आई थिंक 9 एपिसोड्स हैं 9 एपिसोड्स। अभी के लिए। 9 एपिसोड, क्या पता और आगे आए मुझे नहीं पता, बट हो सकता है आगे आ जाए। यस अभी फिलहाल 9 एपिसोड्स आए हैं इसके। ओके। ठीक है, तो कुछ इंटरेस्टिंग लगा? यस वेरी गुड। लड़ाई के शुरू वाला पार्ट अच्छा लगा। ये सब है ना हमारे धर्म की चीजें हैं। ओके। जैसे रामायण है, रामायण को हम पढ़ते हैं, महाभारत भी वैसे होता है। पूरी इतनी बड़ी बुक है वो, इतनी बड़ी बुक, उसको पढ़ना हो उसको, उसमें पता है बहुत सारी चीज लिखी हुई है। और अभी इसमें कृष्ण, अभी नेक्स्ट एपिसोड में वो भी दिखाएंगे कृष्ण भगवान अपना एकदम विशाल रूप, असली रूप? सुप्रीम गॉड वाला, ओह, जो जिनके 6 हाथ हो जाते हैं आई थिंक। यस मल्टीपल हैंड्स, और वो जैसे लास्ट वीडियो में विष्णु जी वाले। यस सेम यस काइंड ऑफ वैसा। काइंड ऑफ उनका। अच्छा एक चीज पूछूं, जो कृष्ण जी के पास कुछ होते हैं जो छोड़ते और उनको जो टारगेट्स होते हैं जितने मैं टारगेट बताया भी था नाम। सुदर्शन चक्र। वेरी गुड, वो होता है, वो से डिस्क होती है। विष्णु जी के पास सुदर्शन चक्र है, शिव जी के पास त्रिशूल है, और कृष्ण जी के पास भी सेम है ना सुदर्शन चक्र। ओके समझ आ गई? यस वेरी गुड। आज के लिए इतना ही बस, बाकी अब कल नेक्स्ट एपिसोड में फिर देखेंगे कि उसमें क्या दिखाते हैं, बाकी फिर बाद में समझाऊंगा। एपिसोड 2 तो बहुत तगड़ा चलेगा, देखते हैं, लेट्स सी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अभी तो ये स्टार्टिंग एपिसोड था, थोड़ा इंट्रोडक्शन इसके सिर के ऊपर से गया है मैक्सिमम, मुझे पता है, बट स्टिल मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और देखते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलता है। वैसे इन्होंने जो बनाया है एनिमेशन और जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा है, तो मैं तो एनिमेटेड तो बहुत अच्छा है। एनिमेटेड के नाम पे वैसे ही उछल जाता है, बट स्टिल मैं रेकमेंड करूंगा अपनी तरफ से कि आप लोग भी देखिए और अपने बच्चों को भी दिखाइए घर में, कि एक्चुअल में नॉलेज सीखे थोड़ा सा। यस अपने धर्म के बारे में कुछ, मतलब बच्चों को एनिमेटेड फॉर्म में देखने को मिल जाए, इससे अच्छी चीज़ क्या है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर इसी के ही नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही जल्दी। बाय बाय। बाय। हट गया।